हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र चौधरी। आज आप लोगों की डिमांड पर आपको पंजाबी कुल्फी कैसे बनाते हैं और उसकी रेसिपी क्या है, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर आर पी पांडे जी, बॉम्बे से, जो कि आइसक्रीम कंसल्टेंट हैं और 25 साल से इनको आइसक्रीम का एक्सपीरियंस है। ये पहले वाल्स क्वालिटी वाल्स में भी रह चुके हैं, मुझे अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो इसलिए आज आप लोगों के लिए इनको इनको लेकर आया हूँ और आपकी, चलो अब अपने पांडे जी से बात करते हैं। जी पांडे जी, हाँ। हमारे हेलो फ्रेंड्स। हमारे कस्टमर सर ये है कि ये कहते हैं कि हमें आइसक्रीम के बारे में जो ये कुल्फी बनाते हैं ना, जो पंजाबी कुल्फी के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ। बताइए ठीक पांडे है। जी, हेलो पंजाबी कुल्फी फ्रेंड्स। कैसे हम बनाते हैं और क्या क्या चीज उसमें यूज होती है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं जो अपने भारतवर्ष में ना ट्रेडिशनल कुल्फ़ी पंजाबी कुल्फ़ी का बहुत प्रचार है, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो पंजाबी कुल्फ़ी के लिए हमको सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है वो है मिल्क, दूध। और इसके बाद शुगर चाहिए और स्टेबलाइजर इमल्सिफायर चाहिए और कलर्स एंड फ्लेवर्स चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि हम जो दूध का सिलेक्शन अपने को करना है कि कौन सा दूध हमको यूज करना चाहिए। तो उसके हम्म, लिए पहले हम दो प्रकार के, हाँ, हमारे पास अवेलेबल दो टाइप के दूध होते हैं। एक काऊ मिल्क होता है, एक बफेलो मिल्क। तो जो काऊ मिल्क रहता है उसमें 3.5 to 4% फैट रहते हैं और बफेलो मिल्क में 6 to 7% फैट रहता है। तो हम्म, हमको क्या रिडक्शन करना है, क्योंकि अगर कुल्फ़ी आप बढ़िया बना रहे हैं तो मिनिमम 10% फैट चाहिए। तो इसलिए हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा बफेलो मिल्क का, क्योंकि बफेलो मिल्क अगर हम अपने को फाइनल प्रोडक्ट का अगर फैट मेंटेन करना है 10%, अब मीडियम फैट भी कुल्फ़ी बनाते हैं लोग। तो जो पंजाबी कुल्फ़ी में अगर आप बढ़िया बनाना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 10% फैट रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा दूध का। तो दूध में हम बफेलो मिल्क यूज करेंगे। तो समझो हमने 100 लीटर बफेलो मिल्क ले लिया और कढ़ाई में हमने डाल दिया। तो कढ़ाई में डालने के बाद अभी हमको कितना रिडक्शन करना है, पहला उबाल आएगा ना, तो उसमें फिर हम करीब, हाँ, उसको उसके लिए 8.5 किलो शक्कर लगेगा। तो शक्कर अपना रीजन के हिसाब से कम ज़्यादा, किलो मीठा हो कम ज़्यादा, मतलब थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं। जी जी जैसा जी। जो रीजन रहता है, कहीं लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई रीजन में कम पसंद करते हैं। तो थोड़ा 9 किलो से लेकर 8 किलो तक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जी पहले जो पहला जैसे पहला उबाल आया तो फिर वो 8.5 किलो शक्कर को हम डाल देंगे। तो हम्म, जनरली लोग क्या करते हैं, शक्कर को बाद में डालते हैं, पर बाद में डालने से क्या रहता, हाइजीनिकली नहीं रहता। बाद में वो उसमें समझो शक्कर में कुछ कंटामिनेशन है, कुछ है, ऐसे वो पूरा पेस्चराइज हो जाता है। उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है और उसमें कलर भी आ जाता है, फ्लेवर जी डेवलप होता है, जो शक्कर का जो फ्लेवर है वो डेवलप होता है। तो जी हमें पहले कढ़ाई में मार्किंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्किंग नहीं करते हैं तो फिर वो कभी कम निकलेगा, कभी ज़्यादा निकलेगा, कभी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, वेरिएशन आएगा। तो उसमें मार्किंग अब कैसे कह रहे हैं पांडे मार्किंग जी, मतलब पानी, का जैसे मतलब। कढ़ाई में पहले बनाने के पहले हम समझो पहला 50 लीटर पानी डाल दिया। जी तो पानी डाल के उसका मार्किंग कर लिया। फिर ठीक है भाई। 75 10 लीटर ऐसा पानी डाल के जी उसका हम मार्किंग करते जाएंगे। तो जी हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये इतना लीटर अभी हमारा रिडक्शन हुआ। सौ ठीक है। लीटर के बाद में ऐसे तो अपने को पता नहीं चलेगा, अनुमान से तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पास मेजरमेंट चाहिए। जी तो नहीं तो दूसरे लोग क्या करते हैं, एक स्टील की एक रॉड ले लेते हैं, उसमें डीप करके उससे भी पता कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम है। जी। तो पानी डाल के उसमें भी मार्किंग कर लेते हैं। ओके। तो वो राड डाल के देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इतना लीटर है। तो जो जी 100 लीटर है ना, 100 लीटर हमने पहले दूध डाल दिया बफेलो मिल्क। जी जी, फिर उसमें पहला उबालने के बाद फिर हमने 8 किलो शक्कर डाल दिया। ठीक है। तो शक्कर डाल के फिर हम उसको जब भी 55 लीटर तक का मार्किंग पे आ जाएगा, 55 लीटर,
जी तो फिर हम उसमें स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर समझो 50, उसके लिए हम 100 ग्राम स्टेबलाइजर ले लेंगे। ठीक है, मतलब 100 ग्राम स्टेबलाइजर और स्टेबलाइजर तो सर हमारी उसके ऊपर होगा भी, जो हमारी क्वांटिटी बचेगी उसी के हाँ जो हिसाब से। क्वांटिटी, हाँ जो हमारी क्वांटिटी बचेगी, तो मैंने तो अभी हमको 50 लीटर तक जाना है ना, जी तो 50 तो क्या 5 लीटर, इसलिए मैं 55 में डाल रहा हूँ क्योंकि 5 लीटर तक और रिडक्शन करना है अपने को। ठीक है। तो जो फाइनल जो अपना बचेगा 50, उसका 1 लीटर के पीछे 2 ग्राम स्टेबलाइजर जाएगा, ठीक है। और उसको 5 गुना शक्कर चाहिए डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है तो मतलब आधा सर, किलो जो शक्कर हमने बचा के रखा है, जो साढ़े जो आठ किलो, शक्कर वो शक्कर को जो हम, हाँ वो शक्कर को हम जो बचा के रखा है, जी उसको जी, हम स्टेबलाइजर के साथ, अगर स्टेबलाइजर के साथ अगर शक्कर हम नहीं मिलाए तो लम्स हो जाएगा, गट्ठा बन जाएगा, ठीक तो है। प्रॉब्लम आ जाएगा। उसको धीरे धीरे हम स्लोली स्लोली डाल देंगे। तो डालने के बाद उसको हम 50 डिग्री। पांडे जी, जो दूध हमारा होता है, दूध हम स्टार्टिंग में डालते हैं, तो दूध के कितनी देर के बाद शुगर डालनी है उसमें? यानी उसमें नहीं जैसे भाई, उस टाइम जो दूध होता है उसी टाइम डाल देनी है, या उसके हाँ पाँच नहीं सात नहीं, मिनट थोड़ा पहला पहला, जैसे पहला जब भी उबाल आएगा, अच्छा। जैसे दूध ठंडा रहता है ना, तो पहला उबाल जब आएगा, जी जैसे जस्ट जस्ट बॉइलिंग चालू हो जाएगा, तो जी। उसी समय में हम शक्कर डाल देंगे, और अच्छा, आधा किलो शक्कर बचा के रखेंगे स्टेबलाइजर के जब लिए। जब हमें ये लगेगा कि अब हम 5-7 मिनट में इसको उतार लेंगे, तो उस टाइम हमें वो शक्कर और वो स्टेबलाइजर वो मिला के हाँ, डालना है। वो दिन जी, डालना है। तो ठीक उसके है। बाद, और स्टेबलाइजर का क्या फ़ायदा है, स्टेबलाइजर डालने से उसमें माउथ फील बढ़िया आ जाएगा, मेल्टिंग नहीं होगा, आइस कम बनेगा, और ठीक क्रीमीनेस हो जाएगा, टेक्सचर भी बढ़िया होगा, उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो है। स्टेबलाइजर, और स्टेबलाइजर भी क्या है, कुल्फ़ी के लिए अलग से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक इसलिए है। कोई भी स्टेबलाइजर डालने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो ठीक है। कुल्फ़ी स्टेबलाइजर, क्योंकि देखो जनरली लोग आइसक्रीम का डाल देते हैं, तो आइसक्रीम में क्या रहता है, हवा अपने को ओवररन लेना रहता है, कुल्फ़ी जी, में ओवररन बहुत कम रहता है। तो बिल्कुल सर। इसलिए, तो इमल्सिफायर और जो स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कुल्फ़ी के लिए अलग बनाया जाता है। ठीक तो है। वो डालने से बहुत, मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपका एक थिकनेस बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, माउथ फील बढ़ जाता है। तो फिर उसको हम धीरे धीरे ठंडा, जब भी वो 50 लीटर जब हो जाएगा, तो उसके फैट परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं, 10 के करीब आ जाएगा, 10 के ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 6% का फैट का अगर बॉयल करेंगे तो उसका 12 हो जाता है, पर शक्कर डाल के वो 10% के लेवल में, 10% के ऊपर के लेवल में ही आ जाता है। फिर उसको हम ठंडा करते हैं 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 4 से 5 डिग्री, और उसको जितना हम इंस्टेंट ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन कम होएगा, उसकी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए जी। हमको जैसे जब भी वो 50 लीटर आ जाए ना, तो हमको इंस्टेंट तुरंत ठंडा करना चाहिए। ओके। अगर उसको हम अगर लेट ठंडा करेंगे, समझो रख देंगे, रूम टेम्परेचर आने देंगे, तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ गई है तो उसमें खट्टापन आ जाता है, एसिडिटी ओके। मतलब खट्टापन, तो उसकी लाइफ जो है कम हो जाती है। तो जी उसको हमें इंस्टेंट, मतलब तुरंत फ्रीज करना चाहिए 4 से 5, जिसके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो, किसी के जी पास वाटर टैंक, कूल वाटर टैंक रहता है, किसी के पास ब्राइन टैंक है, कोई एजिंग वेट में ठंडा करता है, जिसकी जैसी क्वांटिटी है। और उतना जी ध्यान रखना चाहिए कि उसको, उसके बाद में जब ये 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए ना, फिर उसको जी। हम अपने हिसाब से मोल्ड में डाल के, उसमें मोस्टली लोग कार्डमम फ्लेवर डालते हैं, या इलायची भी डालते हैं। तो इस तरह से हम पंजाबी कुल्फ़ी बनाते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट भी आपके हिसाब से, जैसे आपको जिस हिसाब से आपको वैराइटीज़ बनाना हुआ, कोई केसर पिस्ता का कुल्फ़ी बनाता है, पिस्ता बना, जनरली ज़्यादातर लोग मलाई कुल्फ़ी, पिस्ता और केसर पिस्ता, यही 3 प्रकार की कुल्फ़ी बनाते हैं। तो जो उसका बेस होता है वो एक ही होता है, बाकी आगे कलर फ्लेवर बनाने की वजह से वो बन जाते हैं जो फ्लेवर हमें बनाना है। जी जी। तो ये हमारा, और इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझो क्लियरिफिकेशन चाहना चाहिए, तो तो उसका बहुत मोस्ट वेलकम है, वो भी क्लियर कर देंगे। किसी को अगर जी कुछ जी क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, जी, तो उसके बारे में बिल्कुल हम सर, बिल्कुल। उनकी जी प्रॉब्लम जी। सॉल्व करेंगे। जैसे आपने ये शुरू में बोला कि जो मतलब जो दूध डालते हैं, तो दूध आपने काओ एंड बफेलो का बोला, तो मतलब गाय का और गाय दो और टाइप के भैंस। दूध
2 टाइप के दूध होते हैं, पर पंजाबी कुल्फी के लिए बफेलो मिल्क ही चाहिए। काऊ मिल्क मतलब भैंस नहीं का दूध चाहिए, भैंस का ही दूध चाहिए। भैंस का ही दूध चाहिए ना। जी जी जी, चलो सर, बहुत अच्छा सर। आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे कस्टमरों को इस इस जानकारी का फायदा होगा। और अगर उनको कुछ और क्वेश्चन पूछना हुआ या हाँ कोई हाँ, तो क्वेरी, मोस्ट वेलकम। हाँ, ऑलवेज हम तैयार हैं उनके लिए कभी भी। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल जितेंद्र चौधरी में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। नमस्कार।